गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव फिनिश्ड योर फर्स्ट चैप्टर। सभी ने वो कंप्लीट कर लिया होगा जितना मैंने काम किया था, और सबको समझ भी आ गया होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमारे क्या क्या हमने डिस्कस किया है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ बुक 1, दैट इज फंडामेंटल ज्योग्राफी। बुक 1 में से ही हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है। द चैप्टर इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज जो पार्ट है उसमें हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट होगा इसी चैप्टर का, उसमें हम ग्रोथ एंड वन मोर टॉपिक इज देयर, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये दो टॉपिक्स को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि संसार की जनसंख्या के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें प्रमुख हैं, यानी कि टू पार्ट्स, टू टॉपिक्स आर मेन। नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 2 इज डेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में कितना उसका वितरण है, यानी कि कहां पर वो ज्यादा पॉपुलेशन है, कहां पर कम पॉपुलेशन है, वेयर इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड वेयर इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। स्पार्सली का मतलब बहुत कम जनसंख्या। ऐसा नहीं है कि पूरे संसार में बहुत ज्यादा जनसंख्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर आर वेरी रेयर एरियाज, बहुत कम एरियाज हैं। अगर हम संसार की जनसंख्या की बात करें तो ओनली 10% एरिया में 90% पॉपुलेशन इज लिविंग, यानी कि संसार की 90% जनसंख्या, 90% पॉपुलेशन जो है वो संसार के 10% भाग में ही रह रही है, ठीक है। अब इसी के ही हम रीजंस और फैक्टर्स तलाशेंगे कि ऐसा क्यों है, यानी कि कहीं पर तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, और कहीं कहीं पर जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसको जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। अब इसका पैटर्न क्या है? द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। नंबर 1 मेन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मतलब है कि लोग कहां पर रह रहे हैं, है ना, कहां पर वो रिसाइड कर रहे हैं, वेयर दे आर लिविंग। इसका दूसरा फैक्ट क्या है? 90%, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आई हैव टेल्ड यू, 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। अगर हम संसार में देखें तो 90% जनसंख्या जो है दैट इज लिव ओनली 10% ऑफ अर्थ एरिया। अगर हम देयर इज सम ग्राफ इज गिवन, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। तो यहां पर आप देखेंगे देयर आर 10 मोस्ट फेमस या मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व वाली, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली संसार की 10 कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो नंबर 1 इज चाइना, नेक्स्ट इज इंडिया, देन यूएसए, देन इंडोनेशिया, देन ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको, ठीक है। अगर हम इन 10 कंट्रीज को देखेंगे तो इसमें से ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज जो हैं दैट इज इन एशिया, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट में 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ एशिया में ही है और मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है। एक आप लुक देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, चाइना इज इन एशिया, इंडिया इज इन एशिया, इंडोनेशिया इज इन एशिया, Pakistan is in Asia, then Bangladesh in Asia, and look at these 6 countries, ठीक है ना। बाकी कंट्रीज जो है, यूएसए इज इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील इज इन साउथ अमेरिका, नाइजीरिया इन अफ्रीका, रशिया इन यूरेशिया, सम पार्ट इज इन यूरोप एंड सम पार्ट इज इन एशिया, ठीक है। मैक्सिको इज ऑल्सो इन नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारी 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज जो है वो कहां पर है? एशिया में ही है, ठीक है। अब
यानी कि ये तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का पैटर्न है। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की डेंसिटी देखें, यहां पर देखिए कि जो डार्कर पोर्शन नजर आ रहा है, लुक एट द मैप। आपकी किताब में जो आपका एनसीईआरटी की नया पब्लिकेशन है उसमें ये मैप नहीं दे रखा है। पुरानी पब्लिकेशन में जो मेरे पास बुक है, देयर इज अ वन मैप इज गिवन। आप इस मैप को देखिए, देयर इज ए पॉपुलेशन डेंसिटी इज गिवन, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 200 पर्सन्स पर किलोमीटर है, वो एरियाज को ब्लैक एरिया शो करा है। यानी कि सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज अगर हम मैप में देखें तो ये एशियन कंट्रीज, यहां पर देखिए इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इंडिया एंड चाइना वाला पार्ट जो है सबसे पॉपुलस है, यानी कि 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ जापान है, सम पार्ट्स इन सेंट्रल यूरोप, हियर इट इज इन यूएसए, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। देन यहां पर आ गया आपका यूनाइटेड किंगडम, ये आपका अफ्रीका में जो है नाइल रिवर वाला एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इतना ही पोर्शन जो नजर आ रहा है जहां पर पॉपुलेशन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, और मैक्सिमम एरिया जो है दैट हैव अ वेरी लेस पॉपुलेशन, लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इज इट क्लियर? आप देखिए कि एशिया का नॉर्दर्न एशिया पार्ट जो है पूरा का पूरा खाली है, ऑलमोस्ट 1 पर्सन। हियर इट इज अ ग्रीनलैंड, हियर इट इज अ नॉर्दर्न अमेरिकन पार्ट, ठीक है, एंड हियर इट इज अ सहारा डेजर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट एरिया है। तो ये एरिया सारे के सारे जो है, यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया में चले जाए तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम पॉपुलेशन है। अब मैं एक वर्ड आपके बार बार बोल रही हूं, हाईली डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, यहां पर कम डेंसिटी है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? नाउ वी सी द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी है क्या, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घनत्व। घनत्व यानी कि अगर हम सिंपली कहें तो पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एक स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं, दैट इज अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम एक फॉर्मूला के जरिए हम मेजर करते हैं। वो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि उस कंट्री का या उस एरिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है उसको डिवाइड कर लेंगे बाय द एरिया। उस कंट्री का या उस एरिया का कितना टोटल एरिया है उससे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर ले अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन जो है वो 1,50,000 है, अगर उसका एरिया जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो दैट इज डिवाइडेड बाय दिस फिगर, ठीक है। अगर हम इस फिगर को यानी कि पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया हम करते हैं तो क्या आएगा, उस कंट्री का या उस एरिया का पर स्क्वायर किलोमीटर क्या आएगा, 1500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये इसको हम कहेंगे डेंसिटी। डेंसिटी जो है दैट इज नॉट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हम टोटल पॉपुलेशन को हम एरिया के साथ डिवाइड कर देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। वी हैव अ कंट्री वेरी वास्ट लैंड। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पर अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, अगर हम यूनियन टेरिटरीज में देखें तो चंडीगढ़, या हम स्टेट अपना कंट्री का कैपिटल देखें तो दिल्ली, यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है ना। मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पर स्क्वायर किलोमीटर रफली वी कैन से मोर देन 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर। अगर हम ऐसा माने, लेकिन देयर आर सो मेनी एरियाज। अगर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर क्या है पॉपुलेशन 1 और 10 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर हम पूरी टोटल पॉपुलेशन इंडिया की डिवाइड कर लें हमारे टोटल एरिया के साथ,
तो 1000 पर परसेंट किलोमीटर नहीं आएगी, बल्कि ये ऑलमोस्ट 324 या 25 के करीब आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे इंडिया में जो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 325 और या 26 पर्सन पर किलोमीटर। लेकिन हम एक्चुअल में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह का है ना। जैसे कि जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, वेयर एज इन वेस्ट बंगाल इट इज मोर देन 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो दिस इज अ वन क्राइटेरिया कि हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के जरिए किसी कंट्री का डेंसिटी जान पाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये है कि वो कौन से कारण है जिसके कारण कहीं पर जनसंख्या कम है और कहीं पर ज्यादा है। सम एरियाज हैव स्पार्सली पॉपुलेटेड, सम एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल्स आर मोर। ठीक है, और जहां पर स्पार्सली पॉपुलेशन है दैट इज अ मीनिंग ऑफ कि नंबर ऑफ पीपल आर लेस। इज इट क्लियर? अब देयर आर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्विंग। क्या कारण है कि कम जनसंख्या है ज्यादा जनसंख्या, उसके क्या कारण है, फैक्टर्स कौन से हैं? देयर आर 3 मेन फैक्टर्स। नंबर 1 इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, नंबर 2 इज इकोनॉमिक फैक्टर एंड नंबर 3 इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब इन फैक्टर्स को वी विल सी वन बाय वन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर। दिस इज अ बेसिक फैक्टर। जब हमारी डेवलपमेंट हो रही थी या हम अर्ली स्टेजेस में थे तो सबसे पहले दिस इज द मेन फैक्टर। इसी के कारण जनसंख्या जो है वो अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हुई, है ना। उसका नंबर 1 जो हमारी नेसेसिटी है ज्योग्राफिकल फैक्टर में, नंबर 1 इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नंबर 1 इज दिस इज अ बेसिक नीड, यानी कि लोग वहीं पर ही ज्यादा एक्यूमुलेट हुए, वहीं पर ही ज्यादा रहना शुरू करा जहां पर उन्हें पानी आसानी से उपलब्ध था, वेयर दे गेट इजिली वाटर। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इजिली, वहां पर ही ये लोग जो है रहना शुरू करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम अर्ली सिविलाइजेशंस की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि मैक्सिमम सिविलाइजेशन, मोस्टली सिविलाइजेशन जो है वो नियर द रिवर एरिया ही था। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के पास था? इंडस रिवर के पास ही थी। नाइल रिवर के पास इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, ठीक है, नाइल रिवर थी वहां पर। इस तरह से देयर आर नंबर ऑफ सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो सभी के सभी नियर टू रिवर वैली थी। इसका मतलब उनका बेसिक नेसेसिटी क्या है, आज भी वी हैव अ नीड ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो अब इसमें देखिए वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। रिवर वैलीज जो है वहां पर ही सबसे ज्यादा, आज भी हम देखें गंगा यमुना है ना, इन रिवर्स के पास ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, डेंसली पॉपुलेशन एरियाज हैं। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म यानी कि एरिया कैसा होगा, इज इट अ प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया, जेंटल स्लोप है, माउंटेन एरिया है, तो किस तरह की पॉपुलेशन होगी। यानी कि लैंडफॉर्म अगर फ्लैट होगा, जेंटल स्लोप होगा, तो मोस्टली पीपल आर इंटरेस्टेड टू लिव देयर बिकॉज देयर इज इजी टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। सड़क बनाना आसान है, घर बनाना आसान है, एग्रीकल्चर करना आसान है, तो वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी। लेकिन अगर माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पर सड़कें बनाना मुश्किल हो जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी लेस। ठीक है, वहां पर सरवाइव करना मुश्किल है, क्लाइमेट इज ऑल्सो वेरी हार्श। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लैंडफॉर्म जो है वहीं पर ही लोग ज्यादा पसंद करेंगे जहां पर फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, इजिली कल्टीवेशन हो सकता है, इजिली घर बनाए जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, सो मेनी थिंग्स वी कैन डू ऑन अ प्लेन एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट शुड बी फेवरेबल। मोस्टली अगर हम वर्ल्ड में देखें
जो एरियाज जहां पर हार्श क्लाइमेट, वेरी एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, फॉर एग्जांपल बहुत ठंड पड़ रही है, 12 महीने वहां पर बर्फ ही जमी रहती है ना, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एरियाज है ना, माउंटेन ग्लेशियर एरियाज है ना, यहाँ पर क्या है हमेशा बर्फ है, या डेजर्ट एरियाज जहां पर क्या है बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे एरियाज में ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पर सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है। वेयर एज जहां पर पॉपुलेशन फेवरेबल है, ना ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना ज्यादा ठंड पड़ रही है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम देखें तो an extreme climate such as very hot or cold deserts are uncomfortable for human habitation. Next is Mediterranean region where there is a pleasant climate. वहां पर क्या है क्लाइमेट जो है that is very favorable, तो वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्रीकल्चर। हमने क्रॉप्स कहाँ से लेनी है, हमने फूड कहाँ से ग्रो करना है, बाय द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर, बाय द हेल्प ऑफ कल्टीवेशन। तो सॉइल फर्टिलिटी इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ पर जहां पर भी फर्टाइल सॉइल होगी वहां पर ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा डेंस होगी, यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पीपल इज मोर देयर। ठीक है, इन अ फर्टाइल एरिया। अगर हम भारत का एग्जांपल ले लें तो गंगा एंड यमुना प्लेन्स दे आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। अगर हम इजिप्ट का एग्जांपल लें तो देयर इज ए नाइल रिवर एरिया, देयर इज ए ऑल्सो वेरी डेंस पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज इससे पहले जो थी वो सारी हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट मेन फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे जैसे हम डेवलप होते चले गए है ना, पहले तो हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े, वो बेसिक फैक्टर्स थे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, उन टेक्नोलॉजीज के जरिए अब इकोनॉमिक फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होने शुरू हो गए, जिसमें नंबर 1 इज मिनरल। ठीक है, अब मिनरल जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न लाइफ है ना। अब मिनरल्स देयर आर सो मेनी, टेक्नोलॉजी के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत है, हमें फॉसल फ्यूल्स चाहिए एनर्जी के लिए, हमें कोयला चाहिए, हमें आयरन चाहिए, हमें बॉक्साइट चाहिए, हमें एल्यूमिनियम चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ minerals we required for our development, for the different things to produce the things। तो उन सब चीजों के लिए minerals are very precious for us। अगर हम आज के समय में देखें तो जहां पर minerals हैं, जिन भी एरियाज में हमें मिनरल्स पाए जाते हैं, डिपॉजिट्स हैं वहां पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है मिनरल्स। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जो है वो मिनरल्स चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि डिपेंड होती हैं मिनरल्स के ऊपर, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल वो मिनरल से प्राप्त किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जहां जिन एरियाज में भी मिनरल्स ज्यादा हैं वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, चाहे वहां फर्टाइल लैंड है चाहे ना। ठीक है, चाहे वहां पर क्लाइमेट जो है वो हार्श क्लाइमेट है, चाहे वो हॉट डेजर्ट है, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन मिनरल इज इंपॉर्टेंट हियर। दिस इज द इकोनॉमिक फैक्टर। सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन एरिया जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं है ना, बड़े बड़े नगर हैं, मेगा सिटीज हैं, यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि फर्टाइल लैंड है, वहां पर बहुत बड़ा एरिया प्लेन एरिया है, ठीक है, वहां पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अर्बन एरिया में ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ठीक है, वहां पर बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी गुड, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज है, एजुकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो ये सब चीजों के कारण अर्बन एरियाज जो हैं दे आर वेरी मच अट्रैक्टिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, तो वहां पर पॉपुलेशन भी इसी कारण से वहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जैसे दिस इज कनेक्टेड विद दिस, मिनरल जहां पर है वहीं पर ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, यानी कि वहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, और जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी।
वहां पर लेबर जो है काफी लार्ज नंबर में पीपल जो है वहां पर जॉब के लिए जाएंगे और इसलिए वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वहां पर ही अर्बनाइजेशन भी हो जाएगी, वहां पर बड़े बड़े नगर जो है वो बसने शुरू हो जाएंगे। यानी कि दीज फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में नंबर 1 इज बेसिक रॉ मटेरियल, क्या मिनरल्स हैं, मिनरल्स माइनिंग के द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, वहीं पर ही नगर बन रहे हैं, नगर जहां पर बन रहे हैं वहां पर इंडस्ट्रीज हैं। नगर क्यों बने हैं? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्यों वहां पर बनी है? क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही है बच्चे? तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि जापान में कोबे ओसाका रीजन है, वेरी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, बिकॉज ऑफ द सो मेनी फैक्ट्रीज आर देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, अब आप में से देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। एक आई एम जस्ट गिविंग द वन एग्जांपल, है ना। हम लोग केंद्रीय विद्यालय में हैं, केंद्रीय विद्यालय में मोस्टली जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आर्मी बैकग्राउंड के हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि आर्मी बैकग्राउंड के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जिनके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आफ्टर द रिटायरमेंट दे आर इंटरेस्टेड टू लिव देयर नेटिव प्लेस, यानी कि कहाँ जाना चाहते हैं, वो अपने घर या अपने गांव के पास जाकर बसना चाहते हैं। इट मीन्स दिस इज अ सोशल फैक्टर। ठीक है, एवरी पर्सन जो अब जब यंग स्टेज में है दे आर मूविंग आउटसाइड्स, मोस्टली दे आर गोइंग इन द सर्च ऑफ जॉब्स, अलग अलग जॉब्स के लिए वो अपने परिवार के साथ they are moving one area, they are migrating one area to another area, but after the completion of job या after the retirement they interested to live in a their society, जहां से वो बिलोंग करना चाहते हैं, जहां पर वो बिलोंग्ड हैं वहीं पर ही वो अपना घर बनाना चाहेंगे। दिस इज द सोशल फैक्टर, है ना। इसी तरह से कल्चरल फैक्टर भी इसी से ही रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस प्लेसेस के पास रहना चाहते हैं, अपने बाद का समय जो है वो टेम्पल या गुरुद्वारे या और कोई रिलीजियस प्लेस जो है वहां के पास ही रहना पसंद करते हैं। तो दीज टू फैक्टर्स रिलेटेड टू सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इसीलिए रिलीजियस प्लेसेस जहां पर है वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे फैक्टर्स जो हैं ये आपने समझ लिए। तो अब यहाँ पर हम देख लें तो ये है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग distribution of population. Number 3 factors are there. Number 1 is geographical factor. These are the basic factors. Next is economic factor. इसमें मेन रीजन क्या है, मिनरल्स है, इंडस्ट्रीज है, अर्बनाइजेशन है, एंड लास्ट वन इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। समझ में आ गया? तो these are some factors which are related to population. Now next topic is population growth. What is the meaning of population growth? ग्रोथ का मतलब, यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज होना, ऐसा नहीं है। ग्रोथ मीन्स चेंज, यानी कि परिवर्तन। ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। समझ में? तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मीन्स है चेंज ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, किसी भी एक एरिया में पॉपुलेशन चेंज होना इज ए पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अब वो पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रही है, उसके रीजंस या फैक्टर जो हैं अलग हैं। अब ये चेंज जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंडिया या एशियन कंट्रीज हैं, यहां पर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो दिस इज ए नेगेटिव फैक्टर फॉर अस, क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज कम है। ऐसी कंट्रीज जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, अगर वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो दैट इज ए पॉजिटिव फैक्टर फॉर देम, बिकॉज वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन को मोस्टली हम परसेंटेज के जरिए ही मोस्टली बताते हैं। पॉपुलेशन चेंज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर। हम पॉपुलेशन क्यों पढ़ रहे हैं,
हम पॉपुलेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी एरिया के बारे में उसकी पॉपुलेशन का पैटर्न हमें पता लगता है और उसका पॉपुलेशन जो है वो किस स्टेजेस में है, तो उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या सोशल अपलिफ्टमेंट जो है उसके बारे में हम और अधिक स्टडी कर पाएंगे। यानी कि किसी भी, दिस इज अ वेरी मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द पॉपुलेशन चेंज। इज इट क्लियर? यानी कि पॉपुलेशन चेंज जो है वो हमें बहुत चीजें बताता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वहां का सोशल कल्चरल स्टाइल कैसा है, हिस्टोरिकल या कल्चरल बैकग्राउंड उस रीजन का किस तरह का है। तो ये सब चीजें हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम जान पाते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आई वांट टू डिस्कस विद यू। जब भी हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं तो देयर आर सम बेसिक कंसेप्ट्स। नंबर वन इज नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हम किसी भी एरिया की नेचुरल ग्रोथ कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे बर्थ माइनस डेथ, यानी कि किसी एरिया में कितनी बर्थ हो रही है और उसमें से माइनस कर देंगे डेथ्स को, तो वहां पर एरिया का नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ निकल आएगा। ये तो नेचुरल ग्रोथ है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे? एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसमें हम क्या करेंगे? बर्थ माइनस डेथ्स। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग आते भी हैं जाते भी हैं, तो इसका मतलब फिगर क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे? बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। किसी भी एरिया में जब हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल ग्रोथ निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ, यानी कि कितने लोगों ने जन्म लिया, उसमें से माइनस कर लिया हमने डेथ को, कितने लोग वहां पर उस समय उस ईयर में पर्टिकुलर टाइम में मर गए, फिर उसमें प्लस किया हमने आने वाले लोगों का, यानी कि इन माइग्रेशन, फिर माइनस करेंगे उसमें से जाने वाले लोगों को, फिर टोटल पॉपुलेशन जो आएगी दैट इज एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, दिस इज एक्चुअल ग्रोथ। और अगर हमने नेचुरल ग्रोथ निकालनी है तो बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, दीज आर सम 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यू में ये आ सकते हैं, तो ये आपने ध्यान से याद करना है। क्या है नेचुरल ग्रोथ, क्या है और एक्चुअल ग्रोथ क्या है, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि बर्थ रेट इंक्रीज होना और डेथ रेट जो है वो कम होना। बट ये पॉजिटिव ग्रोथ है वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ कंट्रीज में इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बढ़िया है, जहां पर पॉपुलेशन कम है, और जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा ऑलरेडी ज्यादा है वहां पर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव ग्रोथ उनके लिए नहीं है। ऐसे ही नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है? डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है दैट इज ए नेगेटिव ग्रोथ, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो पॉजिटिव ग्रोथ है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आज का हम यहीं पर इस पार्ट को खत्म करेंगे। कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। नेम the countries which have highest population in world and mark them on world of map। जो स्टार्टिंग में आपने एक ग्राफ देखा है, there are 10 countries are given, उन कंट्रीज को आपने वर्ल्ड मैप में मार्क करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउ इट कैलकुलेट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस करे हैं उनको डिटेल में करेंगे, दैट इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 1 इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, नंबर 2 इज इकोनॉमिक फैक्टर एंड नंबर 3 इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। इज इट क्लियर? ये तीनों फैक्टर्स को डिटेल में करेंगे। ये तीनों फैक्टर्स आते हैं और ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है। डिफाइन population जो है it is comes mostly in a 3 marks question and these are 1 marks questions। basic concepts of population है। number 1 is growth of population, number 2 is natural growth and number 3 is actual growth। is it clear?
अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर, दिस पोर्शन ऑफ द चैप्टर. आफ्टर 2 days I will give you next part of this chapter. Is it clear, all of you? Okay, bye. Have a good day.